नावेशिको जी, तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश जी ने कहा कि अगर लोकनायक को माला पहनाने पर भी रोक है तो ऐसे लोकतंत्र का क्या करे, ये लोकतंत्र है, अब लड़ना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप नौटंकी करने गए वहां। और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाई अगर आपको ऊंची कूद लंबी कूद इतनी अच्छी आती है तो आपको एशियन गेम्स में जाना चाहिए था, भारत के लिए स्वर्ण पदक की लड़ाई में शामिल होना चाहिए था। आज के घटनाक्रम से क्या दिख रहा है नवेश को? सर, मैं थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव की बाउंड्री पार करने की बात नहीं करूंगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कांग्रेस है और कांग्रेस मुक्त भारत उसका नारा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये उनका नारा है। इसकी शुरुआत जेपी ने की थी। जयप्रकाश जी, जिनको जननायक कहा जाता है, उसकी बुनियाद कांग्रेस मुक्त भारत की, और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी वो सबसे बड़ी मुहिम थी तानाशाही के खिलाफ। ये प्रतिमा तानाशाही के खिलाफ एक प्रतिमा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जनसंघ के साथ में जेपी ने कांग्रेस की सत्ता उखाड़ दी थी जो असंभव थी। तो कम से कम हजारों करोड़ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास आज 20 रुपए की एक माला तो होना चाहिए थी कि सरकार की तरफ से उनको माला डाल दी जाए। कौन सा भूतिया महल हो गया है, कौन सा वो बिल्डिंग गिरे जा रही है, कौन सा विवाद हो गया? इस बिल्डिंग को किसने बनाया था? जो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं वो ठेकेदार थे। एक परंपरा है देश की कि सरकारी बिल्डिंगों में जो भी महापुरुष हो, किसी भी विचारधारा का महापुरुष है, एक माला डाल दी जाती है, सरकारी परंपरा है। पहली चीज तो ये कि उनके माला डालने के लिए सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया और वहां पर सील हो गया, मुसीबत आ गई, वो गिरने वाली है। अरे साहब, ये भी तो बताएं कि ऐसी कौन सी वहां भूतिया महल हो गया है? सरकार की तरफ से पहले तो ये उस पे माला डालना चाहिए। ठीक नवशी को। प्रोफेसर जोशी, मैं इसको उतना दूर तक नहीं ले जाना चाहता कि जयप्रकाश जी की शख्सियत पर से आज की तुलना करूं। वो सब चीजें मुझे लगता है दिवा स्वप्न है। ना संपूर्ण क्रांति आ रही, ना कोई लोकनायक के आसपास पहुंच रहा घुटनों तक। ठीक, वो सब कुछ नहीं होना जाना, ये तो हो गया। अभी कांशीराम जी का भी परिनिर्वाण दिवस निकला, मुलायम सिंह जी का निकला। जो ये लोग अतीत में जो बड़े लोग हो गए, अब आज के दौर में गमलों में पौधे लग रहे हैं, क्या वृक्ष कहाँ है? खैर, मैं समझना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के भीतर ये मांग लगातार उठती रही कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भैया संघर्ष करें तब ना साथ हो आदमी। क्या ये माना जाए कि संघर्ष करने निकल पड़े अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव तक के लिए? अब वो सड़क पर रहेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे मुलायम सिंह यादव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में। जोशी जी, देखिए, सबसे पहले तो आज किनका दिन है? आज जिनको महापुरुष की चर्चा हो रही है, आज उनका दिन है। और ये व्यवस्था सरकार की होती है। महापुरुष किसी भी विचारधारा का हो, उनका माल्यार्पण होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अब ये तो सरकार ही बताए कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि उनका माल्यार्पण हो, और क्यों आज माननीय अखिलेश यादव जी को विवश होना पड़ा कि माल्यार्पण के लिए उनको सारी हदें पार करनी पड़ी। और संपूर्ण क्रांति के जननायक थे, और मुझे लगता है यहीं से लड़ाई शुरू होती है कि जब जब सरकारें अपने हठधर्मिता पे आ जाए तो उनको जवाब इसी तरह दिया जाता है। और कई जो बात वाजपेयी जी आपने करी, अमिताभ साहब आपने करी, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो आज आप पूछना चाहते हैं उसको भी मैं कंटेंट को समझा, और जो बात इसमें निकल के आई उसको भी समझाने का प्रयास किया। इसमें साफ साफ संदेश ये है कि हमारे जो जननायक हैं ये संपूर्ण देश के और प्रदेश के जननायक हैं, और इन पर अगर हम माल्यार्पण नहीं कर सकते तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और इस मतलब इनका जो पूरा विजन है पूरे जीवन का, आप तो बहुत बड़े पत्रकार है, देश के प्रतिष्ठित पत्रकार है, इनका जो विजन है संपूर्ण क्रांति का, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में एक मुख्य विपक्षी दल के होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को सही रास्ता दिखाएं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों, बस एक बात नहीं लास्ट, आपको पता है मैं केवल आपकी सीमा में बोलता हूँ।
अभी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को बात सुन रहा था, जो माननीय अखिलेश यादव जी पे अपने मौर्य साहब कह रहे थे, उन्हें तो सिरायू ने पैदल करने का काम करा, और उछल कूद की बात वो उप मुख्यमंत्री कर रहे थे, जो कि कांग्रेस और फिर बसपा होते हुए उछल कूद मचाकर फिर आज भाजपा की गोद में है। ठीक है जोशी साहब, ठीक के मुंह से मुझे जी ठीक। देखो, जो बात नावेद कह रहे या जो बात जोशी जी कह रहे ना, उसमें एक तथ्यात्मक वो है, सप्लीमेंट्री लगना जरूरी है। जयप्रकाश बाबू के चित्र पर, मूर्ति पर कहां माला पड़े, सबको आजादी है, कहीं भी डाले माल्यार्पण करें। इसी लखनऊ में एक जयप्रकाश जी के स्मृति में आज एक कार्यक्रम हुआ, उसमें सुरेश खन्ना से लेकर सरकार के आधा दर्जन मंत्री शामिल गए माल्यार्पण करने। प्रधानमंत्री ने अपना श्रद्धा सुमन सुबह सुबह अर्पित किया। मसला ही नहीं, ये राजघाट जैसी स्थिति तो है नहीं कि यहीं जाओ। राजघाट एक डिफाइंड चीज है, ठीक, समझ में आती बात, लेकिन फिर भी आदमी गांधी जी को भी आगरा के एमजी रोड पर जो मूर्ति लगी वहां भी माला पहना देता है। इसलिए ये विषय यहां नहीं आएगा। इसको मिक्स मत करिए कि जयप्रकाश जी को हम इकलौती माला एक लाए थे गेंदा खरीद के देश में अकेले डाले ना, ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने डाली, बहुत जगह डाली, वो इश्यू नहीं है। लड़ाई किस बात की है कि सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि हमने बिल्डिंग सील की थी, आप सील बिल्डिंग को फलांग कर गए क्यों? आप कह रहे हो कि जी हमें तो श्रद्धा इतनी थी जब जयप्रकाश जी के प्रति कि हम रुक ही नहीं सकते थे, जाना ही था, बस इतनी सी बात है। अब जयप्रकाश जी के मसले को अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रैक्टिकल हो जाएं, आज नहीं हो प्रैक्टिकल, बड़ी बड़ी बातें आज कर लो, आज के लिए छूट है, कल तो प्रैक्टिकल होंगे, तब तो यही गुणागणित लगेगा कि भाई खिमसेपुर से रैली निकाले हैं कि पडरौना से। तो मैं आज ही प्रैक्टिकल हुए जा रहा हूं, इसलिए पूछ रहा था कि अब ये तय कर लिया है कि भाई अपने को सड़क पर लड़ना है या नहीं, ये समझना चाह रहा था। राज शर्मा जी, आप अलग से लपेटे में आ गए। ये जब जब लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, इनको लेके कोई भी इशू बनेगा, मटका आपके सर पे फूटेगा, ये जान लो। क्या अब इस वक्त अभी नई ताजी रिश्तेदारी हुई है, समझाना हुआ एक दूसरे में, क्या, और ये मटका फूट गया जेपी वाला। अब इंदिरा गांधी की बुराई करे, इधर चद्दर खींचे तो ये पांव खुलता, इधर खींचे तो ये पांव खुलता। जयप्रकाश जी की 1942 की जो छवि है वो तो नावेद शिको को याद नहीं, प्रशांत को भी याद नहीं, क्या, जब हीरो हुए थे जयप्रकाश जी, ठीक, वो तो किसी को याद नहीं, अखिलेश जी को भी याद नहीं, ठीक। क्या याद है? 1975 की लड़ाई ना, अब वो किसके खिलाफ थी? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को बुरा भला कहो तो आपके दिल में दर्द होगा, और जयप्रकाश जी की तारीफ इंदिरा गांधी की निंदा किए बिना हो कैसे सकती है? राज शर्मा जी ये बताओ। बात अमिताभ भाई, बात यहाँ पे निंदा की नहीं और इंदिरा गांधी जी, बात अच्छा, तो मुरारजी देसाई की होगी क्या फिर? नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनिएगा। नहीं, बात यहाँ पे मुद्दे की बात होगी जिससे हम आज बैठे। हम ये कह रहे हैं कि आज जयप्रकाश नारायण साहब की जयंती थी जी। वो एक, देखिए सवाल ये, राजनीति में आप जिंदगी भर झगड़ा लेके नहीं चले, समय बदलता है, ख्यालात बदलते हैं, हर चीज बदलती है, परिस्थितियां बदलती है। मैं कह रहा कि अगर अखिलेश जी वहां पे माला पहनाने जा रहे थे, माल्यार्पण करने जा रहे थे, अगर उसमें सरकार वो गेट ना बंद करती या वहां के जो एलडीए के वीसी हैं वो सरकार को खुश करने के लिए ताला ना लगाते तो इसमें क्या जा। मगर कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सरकार बिल्कुल माइंड से खाली हो गई है और मुंह से भर गई है, इसलिए जो भी कार्य करेगी आज यकीन मानिए गलत करेगी और इसके पक्ष में नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि जयप्रकाश जी की जयंती पे किसी को भी, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, सभी सिकवा भाई भी कह रहे हैं, जोशी साहब भी कह रहे हैं, माल्यार्पण करने का सबका अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं उन्हें माला नहीं पहना सकता, मैं उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। अच्छी जो संस्कृति होती है उसमें जो बड़े नेता रहे उनका मान मनोबल हमेशा रखना चाहिए। ठीक बात है साहब, कह सकता हूं
बिल्कुल मैं कहता हूं कि आज सरकार ने गलत किया। जी। अरे वो जाते अखिलेश जी, माला पहनाते ठीक। आ जाते, ठीक इसमें बात। क्या दिक्कत होती? जी, राज आज हम शर्मा, किसी और पे चर्चा ठीक, राज शर्मा, मैं प्रशांत पटेल के पास आऊं से पहले एक बात और को, राज शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, पितृपक्ष भी चल रहा है इसलिए बात और अच्छी, कनागत हैं अभी चल रहे हैं कि पुरखों को आदर देना चाहिए जोशी जी। इसीलिए मैं कहता हूं वीर सावरकर राहुल गांधी के क्लास में तो पढ़ते नहीं थे ना उनके चड्डी बड्डी थे, नहीं ना, उनकी दादी ने उनकी सराहना में चिट्ठी लिखी वो हम नहीं कह रहे, डाक टिकट जारी की वो भी नहीं कह रहे दादी ने उनकी, राहुल गांधी की, लेकिन राहुल गांधी के साथ खेलते तो थे नहीं वीर सावरकर, उनको तो उनके बारे में गलत बयानी तो ना करो। नहीं, अभी कांग्रेस ने कहा कि पुरखे सबके होते हैं और सबने कहा पुरखे सबके होते हैं, अच्छी बात है, तो कनागत में यही शपथ ले लो कि वीर सावरकर जिनको महान मानने वाले करोड़ों लोग हैं उनके खिलाफ हम अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे, तो भी एक अच्छी शुरुआत आज हो जाएगी मुझे लगता।